हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग कक्षा 9 की 9वीं की अध्याय नंबर 6 डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम लोग कौन सी किताब को सॉल्व कर रहे हैं? कौन से चैप्टर को? रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल, इसको इंग्लिश बोलते हैं मेरे भाई। ठीक ना। देखिए, डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम पूरा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, पूरा ए टू जेड। इसमें एनसीईआरटी ना एनसीईआरटी एनसीईआरटी के भी जितने भी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग इसमें से सॉल्व कर देंगे। ठीक ना मेरे भाई। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है इसमें सॉल्व हो जाएंगे, पूरा ए टू जेड पूरा कंप्लीट। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली छठवां का ए से क्वेश्चन को मेरे भाई एक एक क्वेश्चन बताएंगे ऐसे कि आपको पूरा बिल्कुल ही समझ में आएगा। ठीक ना मेरे भाई। चलिए, तब हम लोग समय ना गवाते हुए पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। क्या कि प्रश्नावली छठवां का ए। क्या मेरे भाई? प्रश्नावली छठवां का ए। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली। देखिए, प्रश्नावली और छठवां का ए। ठीक ना मेरे भाई। ये प्रश्नावली छठवां का ए से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या करेगा ना, आपके क्वेश्चन को स्क्रीन पे हम शो कराएंगे और यहाँ हम पढ़ के बता देंगे और यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई। बात समझ में आई? तो चलिए, अब हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का हल। ठीक, हल। अब हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर दिया होगा। अब उसको हम पढ़ देते हैं, आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप साथ ही साथ मिलाते जाइए कि चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत रेखा किरणें हैं। ओ ए और ओ बी विपरीत किरण रेखाएं हैं। अब देखिए, कोई चित्र बनाया है, हम थोड़ा सा बना भी देते हैं। ए ओ बी, यहाँ पे ऐसे है ए ओ बी, ऐसे है और ऐसे एक टाइप का बनाया है ए ओ बी। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या किया है कि ये सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ पे x है और यहाँ क्या है y डिग्री, x डिग्री y डिग्री है ना। यहाँ तक है। फिर उसके बाद हमसे अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन में बोला है कि चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। ठीक, चलिए जैसे बोला है वैसे हो गया। और पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पहला को हल करेंगे हम लोग इसमें कि यदि y कितना दिया है 57 डिग्री, y कितना दिया है 57 डिग्री, तो x का मान क्या होगा? हमें x का मान बताना है कि हमें x का मान इसमें क्या होगा। देखिए मेरे भाई, समझिए। अब एक एक बात समझा रहे हैं कि अब ऐसे लिख देते हैं चूंकि, ये चूंकि का साइन है, ये चूंकि का साइन है। ठीक है ना, याद रखिए चूंकि। ए ओ बी, ये एक सीधी रेखा ना, सीधी रेखा, इसका जोड़ पूरा एंगल इसका कोण कितना होता है, कितना डिग्री का होता है एक सीधी रेखा का? 180। तो लिख देंगे एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। बात समझ गए मेरे भाई? यहां तक समझे? तो इन देखिए ना, इसमें ये जोड़ और ये जोड़, इन दोनों को जोड़ने पे 180 होगा। यहाँ लिख देते हैं ऐसे कि x डिग्री और प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, y पे कितना दिया है 57 डिग्री, x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू y डिग्री पे 57 डिग्री, और 57 डिग्री हो गया है, 57 डिग्री लिख देते हैं। इधर कितना है 180 डिग्री। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस का 57 डिग्री। ठीक ना। अब इसको माइनस करते हैं, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 1। मतलब कि कितना हमारा आंसर आया, 123 डिग्री हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, एक्स का मान हुआ। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आप क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देख लीजिए। यदि x बराबर कितना दिया है 45.5, ठीक है ना, वो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, अब x का मान यहाँ पे दे दिया कितना 45.5, तो y का मान हमसे पूछा है कि y का मान क्या होगा। तो पहले कैसे करेंगे कि लिखेंगे चूंकि ए ओ बी जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब इन दोनों का जोड़ x डिग्री प्लस का y डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो ये x डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 45.5 और प्लस y डिग्री का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है ना, यहाँ 180 डिग्री हुआ। तो y डिग्री लिखिए, y डिग्री का मान बताना है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 45.5। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर? तो अब देखिए,
अब इसमें से माइनस कर देते हैं, ये डिग्री है, ठीक है ना, सही याद रखिएगा, ये भी डिग्री है। अब इसको यहाँ पे कितना है, ये दशमलव में, तो कैसे घटाएंगे, 180.0 लगाइए, यहाँ लिखिए 45.5। अब इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना हुआ 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 4 बचेगा। और यहाँ पे देखिए कितना होगा, 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ 1, तो हमारा कितना आंसर आया पूरा फाइनली 134.5। बात समझे, ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर दिया, उसको देखिए, मिलाइए, क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्या कह रहा है उसको देखिए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि चित्र में यदि ए ओ बी समरेखीय है तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम इसको हल कैसे करेंगे, पहले हल में जो चित्र बनाया है उसको बना लेते हैं। ऐसे बनाया है जहां चित्र ए ओ और बी है, ए ओ बी, ठीक है ना, ऐसे है। और यहाँ पे ऐसे टाइप का बनाया है इस तरह से, यहाँ सी है और यहाँ का एंगल क्या है, दोनों का कोण 2x प्लस का 3 डिग्री है, इधर कितना है x डिग्री है। तो हमें क्या बताना है कि समरेखीय है तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखते हैं, पहले लिखेंगे चूंकि ए ओ बी एक सीधी रेखा का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, 180 डिग्री ले दिए, ठीक। अब देखिए, अब इसको अलग अलग ले लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। आप सी ओ बी लीजिए या बी ओ सी लीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री। अब देखिए ए ओ सी ये कितना दिया है, 2x प्लस का 3 प्लस सी ओ बी कितना दिया है, x डिग्री दिया है ना, x डिग्री दिया है, इसको भी डिग्री में ले लेते हैं, या डिग्री छोड़ दीजिए, x यहाँ डिग्री न लगाए, बस ये काम क्लियर। ठीक, यहाँ कितना है 180 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3x, अब प्लस यहाँ कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 3, इधर 180 डिग्री। अब इसको इधर दे देते हैं, माइनस हो जाएगा कुछ, ठीक ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 3, ऐसे माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 177 हो जाएगा, 177, यहाँ कितना हो गया 3x। अब ये गुणा में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 177 बटा में 3, इसको कैंसिल करिए, 3 देखिए 3 6 18 होता है, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15 बचा 2, 3 9 27, x का डिग्री कितना आ गया 59 डिग्री, x बराबर 59 डिग्री हमारा अभी आया है। तो हमारा x बराबर 59 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, देखिए चित्र में दिया है कि ए ओ सी, पहले हम चित्र बना देते हैं, आपको साथ ही साथ क्वेश्चन समझ में भी आता जाए, काम भी होता जाए। यहाँ देखिए क्या है कि ए है ओ है और यहाँ क्या है बी है, ठीक है ना, बी है, ऐसे है। अब यहाँ पॉइंट, ठीक ना, और यहाँ ओ से इस साइड क्या है, ये ऐसे, ठीक, ये क्या है एक्स डिग्री और ये क्या है वाई डिग्री, ठीक, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए चित्र में ए ओ सी यहाँ सी है, ये सी है, ए ओ सी तथा बी ओ सी रेखीय युग्म है। देखिए इन दोनों एक रेखिक में एक रेखा पर इन दोनों का युग्म है, रेखिक युग्म में निरूपित करते हैं। यदि x बराबर कितना, x डिग्री बराबर y डिग्री बटा में 2 हो तो x डिग्री का मान क्या होगा, y डिग्री का मान क्या होगा, हमें ये बताना है, यही क्वेश्चन में है। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले मेरे भाई आप लिखिएगा कि ऐसे, चूंकि ए ओ बी एंगल ए ओ बी इन एक रेखिक युग्म है, तो इसका जोड़ कितना होता है 180 होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री रेखिक युग्म का कोण 180 होता है। अब इन दोनों में देखिए x और y है, तो x डिग्री अब प्लस y डिग्री, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं।
अब यहाँ पे ऊपर अपना दिया था, ये दिया था कि x डिग्री बराबर y डिग्री बटा में 2, x के जगह हम लिख सकते हैं y डिग्री बटा में 2, ये दिया ही है, तो y डिग्री बटा में 2 प्लस ये y डिग्री इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। अब इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3y डिग्री बटा में 2 इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। अब इसको हम मेरे भाई अब सॉल्व करेंगे तो गुणा में इधर आएगा था डिवाइड में, y डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 गुणे 2 बटा में हो गया 3, ठीक ना। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3 6 के 18 एक 0 हुआ। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा y डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री लगा दें, बस हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 120। और हमें x का वैल्यू पता करना है तो हम यहाँ पे रख देते हैं y का वैल्यू x का डी आई निकल जाएगा। देखिए x बराबर y डिग्री बटा में 2, यहाँ x डिग्री इक्वल टू y के जगह हम रखेंगे 120 बटा में 2, इसको कैंसिल करिए कितना आ गया 60। तो x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 60, हमारा y का वैल्यू आ गया 120, x का वैल्यू आ गया 60, ये हमारा क्या है आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहले इसका फिगर भी कुछ बनाया तो फिगर बना देते हैं। ए ओ है और यहाँ क्या है बी है, ए ओ बी, और कुछ ऐसे टाइप का बनाया है और यहाँ पे सी है, ठीक है ना, ये सी है, ये सी पॉइंट है, और यहाँ एक्स डिग्री और यहाँ वाई डिग्री है। ऐसे किताब में दिया है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो करेगा, उसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अब हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है कि चित्र में एओसी तथा बीओसी रैखिक युग्म निरूपित करते हैं। ठीक, बढ़िया बात, आगे पढ़ते हैं। तो x डिग्री तथा y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x डिग्री का मान और ज्ञात करना है और y डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक, याद कीजिए यदि x डिग्री माइनस y डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 44 दिया है, 44 डिग्री, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं तो ऐसे लिख देंगे चूंकि कि एंगल ए ओ बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम इन दोनों को जोड़ के, ये ए ओ सी और बी ओ सी, यहाँ लिख देंगे ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना है 180 डिग्री। ए ओ सी कितना है y डिग्री अब प्लस बी ओ सी कितना है x डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री है। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इनको हम कर दीजिएगा, पहले वाले को कर दीजिए समीकरण 1, इसको कर दीजिएगा समीकरण 2, ये हो गया क्लियर। अब इनको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर हो गया ना मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। तो देखिए उसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे कि x माइनस का x डिग्री माइनस y, अब यहाँ पे डिग्री नहीं लिख रहे हैं, बाद में कर लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब कहेंगे मेरे भाई कि इसको x को पहले कैसे लिख दे। सर मेरे भाई प्लस में ना पहले आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए y से y खत्म, ये कितना हो गया 2x इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए 4 8 4 12 को 2 हाथ में लगाए और 1 2 हो गया। x का वैल्यू यहां से निकालेंगे 224 बटा में 2, इसको कैंसिल करिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 निके 4, x का वैल्यू कितना आ गया 112 डिग्री आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 112 डिग्री आ गया। ठीक, आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं, 112 डिग्री आ गया, 112 डिग्री आ गया। अब उसके बाद हमको y का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे लिख देते हैं, x का मान लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए x प्लस वाई लिख देते हैं, x प्लस वाई 180 डिग्री, x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 112 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस का 112 डिग्री, ठीक ना, 112 डिग्री यहाँ पे है, ये भी डिग्री है। ठीक, अब इसको दोनों घटा दीजिए। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, ये हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 68 डिग्री हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 68 डिग्री हो गया। ये हमारा दोनों x और y का वैल्यू आ गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5वां नंबर क्वेश्चन।
5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले पढ़ के सुना देते हैं आपको कि चित्र में किरण, देखिए चित्र बनाया है तो पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ ओ है और यहाँ पे एक सीधी रेखा आ रही है और ये क्या है, सी है, क्या है, सी है ना। अब उसके बाद हमको क्या बोला है, चित्र में देखिए क्वेश्चन में है, इसको हल हम लोग कर रहे हैं कि चित्र में किरण ओसी रेखा ए बी पर इस प्रकार खड़ी है, ए बी पर इस प्रकार खड़ी है कि इसमें ए ओ सी बराबर है किसके, सी ओ बी का, क्या, सी ओ बी का। तो दर्शाइए कि ना, दर्शाइए कि ए ओ सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, ए ओ सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है मेरे भाई। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले आपको बता रहे हैं। देखिए लिखिएगा दिया है, यहां लिखिएगा दिया है ए ओ सी बराबर एंगल सी ओ बी, ए ओ सी के बराबर सी ओ बी दिया है। ठीक, अब हम लोग ऐसे याद रखिएगा कि ए ओ सी, अब हम लोग लिख दे, ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कि ए ओ, देखिए ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा, होगा ना मेरे भाई, होगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है क्या, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ने पे 180 होगा, होगा। अब देखिए किसी एक को एक साइड लिखे, यहाँ पे हमको ए ओ सी बताना है ना, तो ए ओ सी को पहले लिखेंगे ए ओ सी प्लस सी ओ बी, देखिए सी ओ बी है ए ओ सी के बराबर है ना, जब इसके ये बराबर है तो हम क्यों ना सी ओ बी के जगह हम ए ओ सी लिख दें, ए ओ सी लिख दें, हो गया। यहाँ 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 2 ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब हमें ए ओ सी का वैल्यू बताना है, ए ओ सी बराबर 180 डिग्री बटा में 2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हुआ 90 डिग्री। तो हमारा ए ओ सी बराबर कितना आया, 90 डिग्री आया। हमने सिद्ध करना था, हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया मेरे भाई। तो इसी लिख देते हैं अतः 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 ए ओ सी बराबर 90 डिग्री है, इति सिद्धम लिख दीजिए संस्कृत भाषा में, और अच्छा लगेगा ना। ये कंप्लीट। अब ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ के सुना दे रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया है और क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हो, उसको आप मिला लीजिएगा। देखिए चित्र में क्वेश्चन था, चित्र में यदि x बराबर, x डिग्री बराबर कितना दिया है 5/4 y डिग्री है, तो x का मान बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि x डिग्री बराबर 5/4 y डिग्री है तो x का मान बताइए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ऐसा जब क्वेश्चन दिया है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि ऐसे लिखेंगे कि ए ओ बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री तो ये हो जाएगा x डिग्री और प्लस का y डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। तो अब देखिए ना x डिग्री के बराबर इतना दिया है तो x डिग्री को हटाकर ये इतना रख देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 5/4 y डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए कितना 4, इसका गुणा करेंगे 4 और 4 और 5 9, 9 हो जाएगा कि नहीं। पहले लिख के बताते हैं आपको, एक एक बात समझाने की गारंटी दिया हूं मैं, तो एक एक बात समझाना है मुझे। ये 4 इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री और 4 और 5 कितना हुआ 9 डिग्री, 9 y डिग्री बटा में 4, यहाँ कितना है मेरे भाई 180 डिग्री है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 9 y डिग्री इक्वल टू 80 180 गुणे 4, आइए y डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री गुणे 4 बटा में कितना हो गया 9। अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी के 18 हो गया, अब 20 चौके 80, तब y डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री, y डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक, y डिग्री का वैल्यू 80 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो इसको कर दीजिएगा समीकरण 1, इसको कर दीजिएगा समीकरण 1। अब हम इसको कर देते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक, रखने पर। अब यहाँ पे देखिए कैसे रख देते हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री का वैल्यू 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री हो गया। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री।
तो x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर है। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, हमारा आंसर है। देखिए y का नहीं, हमें x का वैल्यू बताना था, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन 7वां में क्या दिया है कि चित्र में यदि ओपी ना ओपी और ओपी और ओक्यू विपरीत किरणें हैं। देखिए विपरीत किरणें हैं, बिल्कुल विपरीत किरणें हैं। तो x डिग्री का मान बताना है। क्या करना है कि x डिग्री का मान क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन में बताना है। देखिए अब हम लोग लिखेंगे कैसे, का लिख कैसे देंगे, थोड़ा देखिए कैसे बता देंगे कि लिखेंगे कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री होता है, तो ये जितना भी कोण है इनका कोण पूरा टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये जितना भी पार्ट है अलग अलग, इन सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ देते हैं, देखिए कैसे कि इसको लिख देते हैं x डिग्री बटा में 6 प्लस x डिग्री बटा में 3 प्लस, अब उसके बाद इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। हाँ प्लस, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2x डिग्री बटा में 9 प्लस यहाँ कितना है 5x डिग्री बटा में 18। ये है इनका सभी का जोड़ कितना है 180 डिग्री। अब एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। बड़ी संख्या क्या है 18, तो 18 आएगा। 18 18 बस लिखेंगे, 18 डिग्री नहीं 18 लिख देते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब इसका भाग करेंगे तो ये 3 और 3 में हो जाएगा 3x डिग्री प्लस इसका भाग करेंगे तो 6x डिग्री और प्लस 9 दूनी के 18, 2 दूनी के 4, 4x डिग्री और प्लस ये हो गया 5x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 18x डिग्री बटा में 18, इधर कितना है 180 डिग्री। ये 18 से 18 कैंसिल, x डिग्री बराबर कितना हुआ 180 डिग्री आया। ये हमारा क्या है आंसर है। x का वैल्यू कितना आया 180 डिग्री। तो अतः लिख दीजिएगा, अतः x डिग्री बराबर 180, ये क्या है हमारा आंसर है। चलिए चलिए मेरे भाई, अब लोग दूसरा नंबर सॉरी 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फिगर हमने बना दिया। ये क्वेश्चन क्या है कि चित्र में ए ओ ना ए ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। ठीक, विपरीत किरणें हैं। यदि x डिग्री, देखिए x डिग्री और रेशियो है, x डिग्री रेशियो y डिग्री इक्वल टू कितना दिया है 2:3 दिया है। तो x डिग्री और y डिग्री का मान बताना है। x डिग्री और y डिग्री का मान हमें क्या है बताना है कि क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या कि देखिए यहाँ ऐसे लिख देंगे। देखिए रेशियो में बताना है तो पहले इनको लिख सकते हैं ऐसे। देखिए बताइए x डिग्री बटा में y डिग्री, ये रेशियो में है तो बटा में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं ना। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, x डिग्री तो ये y डिग्री हो जाएगा 2/3 y डिग्री हो गया ना y डिग्री। अब इसको कर दीजिए समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक। अब लिखेंगे तथा ए ओ बी कितना होता है 180 डिग्री होता है ना 180 डिग्री। ए ओ बी ये तीनों ए ओ बी यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री का सीधी रेखा का युग्म कितना होता है कोण 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक, इसको कर दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर ऐसे लिख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पे यहाँ है ना x का, तो x का वैल्यू 2/3 y डिग्री है, 2/3 y डिग्री रख देते हैं डायरेक्ट। 2/3 y डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो गया 2y डिग्री प्लस का 3y डिग्री बटा में ये 3 हो गया, यहाँ है 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हुआ देखिए। साइड में करते हैं, इस साइड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ कितना जोड़ने पे कितना हुआ था 5y डिग्री बटा में कितना है 3, इधर कितना है 180 डिग्री। ठीक, अब ये y डिग्री है तो y डिग्री ये गुणा में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 180 डिग्री इधर क्या हो जाएगा गुणा, और ये 5 था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको कैंसिल करते हैं, 5×3 = 15 बचेगा 3, 5 × 6 = 30 हो गया। y डिग्री इक्वल टू गुणा करते हैं 3 × 6 = 18, हाथ में लगा 1, 3 × 3 = 9, 1 × 10 108 डिग्री। y का वैल्यू कितना आया 108 डिग्री आया। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, y का
मान y का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर ऐसे रख देंगे। देखिए कितना है, x डिग्री इक्वल टू 2/3 y डिग्री, ऐसे है ना। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए x डिग्री इक्वल टू 2/3, y का वैल्यू कितना है 108 डिग्री है। अब 3 से काट रहे हैं इसको, 3 3 के 9 बचा 1, 3 6 के 18 हो गया। अब एक 2 में 36 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 36 गुना के 72 डिग्री। x का वैल्यू कितना गया 72 डिग्री, y का वैल्यू 108, x का वैल्यू 72 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, पहले पढ़ के सुना देते हैं आपको, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। कि चित्र में, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 पे हमने क्वेश्चन ये थोड़ा सा फिगर बना दिया है, आगे पढ़ते हैं। चित्र में ओ ई है, ये एफ है, ये ओ ई किरण ना, ओ ई किरण एंगल 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 ए ओ बी की समद्विभाजक है। ई ओ बी, ये पूरा यहां से यहां तक एंगल है। ए ओ बी इसका समद्विभाजक है, मतलब आधा आधा बट रहा है, आधा आधा बट रहा है, समद्विभाजक है। तथा ओ एफ और ओ ई एक विपरीत किरण है। ओ एफ और ओ ई एक विपरीत किरण है, एकदम सीधा रेखा बन रहा है, ठीक। और सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध कीजिए कि क्या बनाना है, एफ ओ बी बराबर है एफ ओ ए के। सिद्ध करना है कि एफ ओ बी और एफ ओ ए को हमको बराबर सिद्ध करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे बराबर करेंगे। लिख देंगे हल में थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, दिक्कत हो रहा है। अब देखिए ऐसे लिखेंगे कि ओ ई किरण एंगल ए ओ बी की समद्विभाजक है। ये वाली किरण जो है ओ बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ऐसे लिख देंगे समद्विभाजक है। तो अब देखिए समद्विभाजक मतलब ना कि बराबर बांटना है, तो ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए ओ ई बराबर है बी ओ ई के, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखिए क्या लिखेंगे कि एंगल एफ ओ बी ये वाला और प्लस बी ओ ई, देखिए ये और ये इन दोनों को जोड़े तो सीधी रेखा, इनका पूरा योग कितना होगा 180 होगा, प्लस बी ओ ई कितना हो रहा है 180 डिग्री। इसको कर दिए समीकरण 1 रहेगा, समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद इसी तरह नीचे वालों को भी ले लेते हैं, लिख देते हैं एंगल एफ ओ ए और ए ओ ई प्लस ए ओ ई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हुआ, इसको समीकरण 2, ठीक। अभी देखिए ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो इन दोनों को बराबर बराबर अलग अलग लिख देते हैं। देखिए 180 के बराबर ये है, तो पहले लिखते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं एंगल एफ ओ बी प्लस बी ओ ई बराबर कितना है 180 है। तो 180 ये भी 180 इसके बराबर ये है, तो इसको बराबर ये लिख देते हैं एफ ओ ए प्लस ओ ए ई। अब देखिए अब यहाँ पे बी ओ ई है ना, बी ओ ई किसके बराबर है ए ओ ई के, तब बी ओ ई के जगह ए ओ ई लिख देते हैं एफ ओ बी प्लस ए ओ ई बराबर, यहाँ पे देखिए एफ ओ ए प्लस ए ओ ई हो गया। ए ओ ई इस साइड, ए ओ ई इस साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर है, इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। तो अब हमारा क्या बचा है एफ ओ बी बराबर एंगल एफ ओ ई। देखिए हमें क्या यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, देखिए यही प्रूव करना था ना, हाँ एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए दोनों बराबर है, तो हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, आंसर हो गया ये हमारा सिद्ध होकर। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10वां में क्वेश्चन क्या है कि चित्र में ए ओ सी, देखिए ए ओ सी तथा ए ओ बी
प्रत्येक समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो BOC एक रेखा है, BOC एक रेखा है, BOC एक रेखा है, BOC एक रेखा है, हमें सिद्ध करना है, यही हमें बताना है। तो देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सिद्ध करना है कि BOC एक रेखा है, तो लिखेंगे ऐसे कि एंगल BOC बराबर, देखिए BOC क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जोड़ लिख देंगे BOA प्लस ये वाला एंगल AOC, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ये BOC ना, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो हमारा BOC 180 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः अतः BOC एक रेखा है, एक रेखा है ना, ये हो गया प्रूव्ड, ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। अब हम 10 तक क्वेश्चन कर दिए पार्ट नंबर 1 में, अब इसी के बाद पार्ट नंबर 2 होगा जो इसका बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मेरे को वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।